क्या पढ़ेंगे? लाभ को क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रॉफिट। क्या कहेंगे? हानि को लॉस। लाभ हानि पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि कोई सामान हम खरीदते हैं या बेचेंगे, या तो कम मूल्य में खरीदेंगे, अधिक में बेचेंगे, या कम में बेचेंगे, यही होगा ना। जो सामान जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं क्रय और मूल्य से। क्रय से क्रय, मूल्य से मूल्य, सी से कॉस्ट और पी से प्राइस। जिस सामान को जिस वैल्यू पे, जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मैंने खरीदना, विक्रय मैंने बेचना, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। वी से विक्रय, यू से मूल्य, सेलिंग, एस से सेलिंग और पी से प्राइस। ध्यान रहे, लाभ कब निकलेगा? जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा। 5 रुपया का सामान अगर हम 6 रुपया में बेचेंगे, अधिक में बेचेंगे, तभी ना हमें फायदा होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। यानी कोई सवाल अगर आता है तो हम देखेंगे कि क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य अधिक है, ठीक है। विक्रय मूल्य अधिक होगा, जान जाएंगे कि हमारा लाभ है। और यदि विक्रय कम में बेचे हैं तो क्या होगा? हानि, लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट को हम प्रॉफिट को स्पेलिंग दर्ज किया PRO, ठीक है। प्रॉफिट को P से डिनोट किया है, लॉस को L से डिनोट किया है। ये इसका सूत्र है। एक छोटा सा उदाहरण हम बता रहे हैं। रमेश ने 100 रुपया का कॉफी खरीदा, ठीक है। किसने कॉफी को 120 रुपया में बेच दिया, ये ट्रांजैक्शन है, ये लेन देन हुआ, ठीक है। तो हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि खरीदा कितने में, बेचा कितने में। तो खरीदा कितने में? 100। क्या? 100 रुपए। तो जो सामान खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सामान जिस वैल्यू पे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? गणितीय भाषा में क्रय मूल्य। क्या हुआ? ये क्रय मूल्य मेरा देखेंगे क्या हो गया? 100 रुपए। क्या हुआ? 100 रुपए। कितने रुपए में बेचा? 120। बेचने वाले क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। अब देखो, हम अधिक में बेचे हैं कि कम में बेचे हैं? अधिक में बेचे हैं। किसमें बेचे हैं? अधिक में। क्या होगा? लाभ। तो लाभ होगा, हम तो हमको जानते हैं, तत्व बन जाएगा विक्रय मूल्य, यानी अधिक में से क्रय मूल्य को घटाना है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना था? 120। क्रय मूल्य कितना था? 100। कितना का फायदा हुआ? 20, ठीक है। ये हमारा लाभ हो गया। यही उल्टा होता तो कि 120 रुपया में कॉफी खरीदा और उसने 100 रुपया में बेच दिया, तो क्या होता? लॉस, हानि होता है। तो ये सूत्र बदल जाएगा। हानि कर देंगे, क्रय मूल्य पहले आ जाएगा, विक्रय मूल्य बाद में। इसका एक और सूत्र बन जाएगा हानि का, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, सबसे पहले उसमें देखेंगे खरीदा हुआ मूल्य कितने का है और विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य अधिक होगा, लाभ का सूत्र लगाएंगे। अगर कम में बेचा है, हानि में बेचा है, तो हानि का सूत्र ये लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा लाभ का परसेंटेज है कि लाभ का परसेंटेज कितना का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। चलो इसको जब 2-3 सवाल इसका करा लेंगे तो हम उसके ये भी बताएंगे क्या, ठीक है।